गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अब देखिए, अपन आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो हेलोजन है एल्किल हैलाइड का, वो एमीन से किस तरीके से सब्स्टिट्यूट होता है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से किस तरीके से सब्स्टिट्यूट होता है। अभी तक अपन ने पढ़े से साइनाइड से रिप्लेस किया था हेलोजन को, नाइट्राइड से रिप्लेस किया था हेलोजन को, OH से रिप्लेस किया था हेलोजन को। आज उसी के एडिशन में पढ़ने वाले हैं। हेलोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एमिनो ग्रुप। तो रिएक्शन लिखेंगे, उसके लिए स्टार्ट करते हैं। द एल्किल हैलाइड रिएक्शन विद एमीन्स, या मैं बोल दूं अमोनोलाइसिस रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे? लाइसिस रिएक्शन, और इसको मैं बोल देता हूं एल्काइल हैलाइड रिएक्शन विद एमीन्स। ये देखेंगे अपन। अब देखिए, जब अमोनोलाइसिस का, जब भी कभी लाइसिस वर्ड आता है, इसका मतलब है कोई रिएजेंट जब रिएक्शन कर रहा है तो खुद में टूट रहा है। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O का टूट के जुड़ना, H2O टूट के मतलब OH जुड़ता है, H निकल जाता है। इस तरीके से खुद टूट के एक सबस्ट्रेट के ऊपर दो रिएजेंट के अंदर दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, दोनों में से किसी एक का सबस्ट्रेट के साथ जुड़ना और एक का सबस्ट्रेट हो जाना, उसको बोलते हैं लाइसिस। और एडिशन बोलते हैं रिएजेंट के दोनों पार्ट सबस्ट्रेट के ऊपर जुड़ जाना। दैट इज व्हाई द डिफरेंस कम्स इन बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अब देखिए, अमोनोलाइसिस का मतलब है एमीन का टूटना। आपको कोई भी एमीन का, अमोनिया का एमीन का रिएक्शन जब देते हैं एल्किल हैलाइड के साथ, आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले देखिए, एक एग्जांपल के लिए लिखता हूं रिएक्शन RCH2CH2X when react with ammonia in C2H5OH heating। ये कुछ नहीं है, दिस इज एक्टिंग एज ए सोलवेंट। मैंने आपको बताया कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो वो हमेशा एक मीडियम के अंदर होती है, वो हमेशा एक सोलवेंट के अंदर होती है। सोलवेंट प्रोवाइड्स दैट मीडिया टू डिसॉल्व दीज, टू रिएक्टिंग दीज। अब देखिए, जब ये रिएक्शन होगा तो अपन सोचते हैं, पहले कोई भी रिएक्शन लिखी हो उसके लिए सोचना है थोड़ी देर। इसको देखने पे पता लगता है अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये एल्किल हैलाइड है विच इज गिविंग दैट इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक है और ये अगर देखूं तो इसका ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। मैं क्या करता हूं, इस अमोनिया का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक करवाता हूं, ये बाहर निकल जाता है। ये कर सकते हैं। मैंने बनाया RCH2CH2 NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव तो आएगा ना, और यहां पे क्या निकल गया? X माइनस निकल गया। है बात समझ में? और जो ही ये निकला, ये नाइट्रोजन अपना क्या करता है? H प्लस भी दे देता है, CH2CH2 NH2 और निकाल देता है HX। तो देखिए, मैंने अमोनिया लिया, अमोनिया का जुड़ा क्या है? ओनली NH2, एक H निकल गया, अमोनिया टूट गया है, लाइसिस, अमोनोलाइसिस। ये अमोनिया जब एक्सिस में लिया जाता है तो एल्किल कितने एल्किल हैलाइड को रिएक्शन करता है वो डिपेंड करता है अमोनिया के अंदर सारे के सारे हाइड्रोजन जब तक रिप्लेस ना हो जाएं तब तक एल्किल हैलाइड उससे रिएक्शन करता है, इफ द एल्किल हैलाइड इज टेकन इन द एक्सिस अमाउंट। मेरी बात को समझना। तो मैं उसी को जब अगर मैं एक रिएक्शन करवाऊं जिसके अंदर अमोनिया मैंने ले रखा है, या मैं बोलूं एमीन मैंने ले रखा है, एमीन अमोनिया। देखिए, अमोनिया एमीन क्या है? अमोनिया का डेरिवेटिव मैं बोल सकता हूं एक तरीके से। मैं एल्किल हैलाइड एक्सिस अमाउंट में लेता हूं और उसकी रिएक्शन करवाता हूं एमीन के साथ, और जब एमीन के साथ करवाता हूं तो मैं तब तक रिएक्शन करवाता हूं जब तक मुझे क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट ना मिल जाए। क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट होता है नाइट्रोजन इज हैविंग दैट 4 कोवेलेंसी एंड प्रेजेंट इन द सॉल्ट फॉर्म। आया बात समझे? तो वो चीज अपन देखेंगे। और एक चीज और बता देता हूं मैं, एमीन और अमोनिया दोनों में डिफरेंस है। ये तो होता है अमोनिया,
और ये होता है RnH2 एमीन। क्या आप अमोनिया को एमीन बोल सकते हैं? नो। कोई भी पूछे मना कर देना कि हम अमोनिया को एमीन नहीं बोल सकते। वो बोलेंगे क्यों नहीं बोल सकते? जब इसको CH3NH2 CH3NH ये दोनों ही जब एमीन डेरिवेटिव हैं, इन दोनों को मैं एमीन डेरिवेटिव बोलता हूं, ये दोनों एमीन ही है, कहने का मतलब है। तो कोई भी बोले इसको क्यों नहीं बोल सकते? इसका एक हाइड्रोजन हटा के ही तो CH3 जोड़ा है। मतलब जब हाइड्रोजन कार्बन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको एमीन ही तो बोलते हैं, एमीन डेरिवेटिव बोलते हैं। तो इसको भी मैं इसका डेरिवेटिव बोल सकता हूं। आप इसका NH3 का इसका डेरिवेटिव बोल सकते हो, लेकिन इसको एमीन नहीं बोल सकते। एमीन टर्मिनोलॉजी तभी काम में आती है जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए एल्काइल ग्रुप से। व्हेन अमोनिया in ammonia present hydrogen will be replaced by the alkyl group, that time it will be knowing as a amines। है बात सुन? तो वही है, इसका मैं एक रिएक्शन दिखा रहा हूं, RCH2X, और ये मैं ले रहा हूं एक्सिस अमाउंट में, और इसका मैंने रिएक्शन करवाया, यहां पे करवा रहा हूं RnH2 डैश इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH एट हीटिंग। है बात सुने? तो जब इसके साथ ये रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट मुझे मिलता है RCH2 RCH2 और यहां पे लग जाता है R डैश, और निकल जाता है, यहां पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज आते ही किसके काउंटर आयन के साथ रहेगा? ये X माइनस। ये बना। ये कैसे बना वो अब इसका मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट। ये डैश है, R डैश है ना, ये डैश मैंने लिया, इसको बोलते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट। आया बात सुन रहे? RCH2 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 5 लगा दिया मैंने, ये 3 बार रिएक्शन ये करेगा। आया बात सुन? RCH2 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 और एक बार ये। कैसे? विल सी द मैकेनिज्म। तो लिखेंगे मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन होता है। तो देखिए, एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्टिंग विद अमोनिया in presence of C2H5OH at heating, it will react by nucleophilic substitution reaction RCH2NH2, और यहाँ पे आ गया R डैश, और निकल गया -X माइनस, और इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। जो ही H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा RCH2NH R डैश। आया बात सुन? अब वापस से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा RCH2X, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा, बना देगा RCH2NH R डैश CH2R, और वापस से इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखिए, मैं नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करता है। जो ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा तो ये X को बाहर निकालेगा, और यहां पे खुद के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि बॉन्डिंग इसने किसके साथ किया है? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। मतलब ये इस एल्किल हैलाइड के साथ जो है, ये रियल में क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान सकता हूं मैं एक तरीके से। बॉन्डिंग है तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किससे? नाइट्रोजन से। वापस से अपना एक H प्लस रिलीज करेगा, यहाँ पे X माइनस, और ये H प्लस रिलीज करने के बाद क्या बना देगा?
मैं निकाल दिया इसको HX की फॉर्म में, ये X और ये मिलके ये बना दिया और बनाया RCH2NHR CH2R। आया बात सुने। और इसका रिएक्शन वापस से किसके साथ करवाएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ, RCH2X के साथ वापस से रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस कार्बन के ऊपर अटैक करवाया, ये गया बाहर। जो ही बाहर जाएगा RCH2NH पॉजिटिव R CH2R, और यहां पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव निकल जाएगा ना, इससे निकलने के बाद ये, और जो ही ये निकला तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2R। ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और ये अब ये जो अक्स निकला था, ये अक्स क्या होगा, इसी के काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट, क्योंकि अब इसके पास H ही नहीं है, H नहीं है तो ये H निकाले क्या, यही बनेगा, ओनली 3 एल्किल हैलाइड इसके साथ रिएक्शन करके बना देंगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है, क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट। वापस से मैं रिपीट करता हूं किस तरीके से मैंने रिएक्शन किया। एल्किल हैलाइड मुझे एक्सिस में दिया गया था, एक्सिस मतलब ज्यादा अमाउंट में, उसके साथ मुझे एमीन का रिएक्शन दिया गया। एमीन लिमिटेड है, बोल रहा है कि आपको लार्ज अमाउंट में एल्किल हैलाइड है और एमीन का रिएक्शन करवाना है इसके साथ, और वो पूछता नहीं है प्रोडक्ट एग्जाम में, वो पूछता हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ एल्किल हैलाइड विल बी रिएक्टिंग विद दिस एमीन। पहले अब प्रेजेंट रिएक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो देखिए RCH2X एल्किल हैलाइड इस एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एमीन का नाइट्रोजन इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, एक इक्विवेलेंट काम आया और बनाया ये, इसका H+ निकल जाएगा इस हैलाइड के साथ और निकाल देगा HX। कहने का मतलब समझ आ गया, जो ही HX निकालेगा, मैं इधर लिख देता हूं कि ये निकाला इसका HX, ये H और ये X मिलके, दोनों मिलके मैंने HX को निकाल दिया, ये बच गया, इससे बच गया RCH2NHR। ये वापस से एक्सिस में है तो वापस से एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, मैं वापस से एल्किल हैलाइड लिया, इसके ऊपर इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, वापस से बना, लेकिन इसके हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं। देखना यहां पे कितने हाइड्रोजन थे, 2, यहां पे कितने रह गए, 1। ये इस हाइड्रोजन को भी निकाल देगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाता, और जब बियर नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, ये अपने जुड़े हुए ग्रुप में से किसी को रिलीज करेगा और उसके बॉन्ड के बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लेगा, तो ये H+ को H+ फॉर्म में निकाल देता है और उसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के पास रख लेता है, लोन पेयर मेंटेन करता है RCH2R ये H+ मैंने निकाला। ये H+ कहां जाता है, ये जो X निकलता है उसके साथ जाता है और HX की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। बात को समझना। अब क्या ये वापस से इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसका तो लोन पेयर है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये रिएक्शन इस एल्किल हैलाइड पे किया, जो ही ये इस एल्किल हैलाइड पे करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही, अब तक तो अपन क्या करवाए थे, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते ही नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट H को बाहर निकाल रहे थे प्रोटॉन की फॉर्म में, लेकिन अब क्या किया जाए, तो अब इसके ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये क्या करता है, जो ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ये इसी फॉर्म में रहता है, उस काउंटरायन जो हैलाइड के Cl- या X- था उसको अपने बगल में चिपका के रखता है, एज ए सोल्ट बना के रखता है, जिसको बोलते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सोल्ट। क्वार्टनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन जनरल नाइट्रोजन बियर द 3 covalency, but in the case of this ammonium salt, nitrogen is having 4 valency, and due to the 4 valency it is known as a quaternary salt। आया बात सुने, तो ये है। तो मुझे बताइए how many times nucleophilic substitution reaction happen, 3। क्वेश्चन पूछ सकता हो कि in ammonolysis reaction alkyl halide is used in the axis for 1 equivalent of amine, how many times the nucleophilic substitution reaction happen। तो आप क्या बोलेंगे, जब एमीन लेगा तो 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक बार, दूसरी बार, जितनी बार, देखिए ये 1 2 और यहां पे 3 टाइम्स। कितना इक्विवेलेंट यूज है एल्किल हैलाइड,
3 मोल एल्किल हैलाइड विल बी यूज्ड टू रिएक्ट विद दिस एमीन। अगर इसकी जगह वो अमोनिया को रिप्लेस कर देता तो मैं बोल रहा हूं एक एक और बढ़ा देना, 4 4 कर लेना। ये है आपका होमवर्क। आपको खुद को सोचना है मैंने किस तरीके से 4 बताया है, इसके अंदर 3 बताया है, इसकी जगह अगर मैं ओनली NH3 ले लूं तो मैं कह रहा हूं 4 टाइम्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी एल्किल हैलाइड के साथ और 4 इक्विवेलेंट ऑफ एल्किल हैलाइड विल बी यूज्ड विद दिस अमोनिया। आया बात सुने? तो देखिए जो अभी जस्ट रिएक्शन पढ़ा था अपन ने वो था एल्किल हैलाइड के हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय द एमीन ग्रुप। आया बात सुने? अब बढ़ते हैं हैलाइड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्बोक्सिलेट ग्रुप, या मैं बोलूं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या मैं बोलूं सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड रिएक्टिंग विद एल्किल हैलाइड। तो वो लिखेंगे रिएक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ सिल्वर लिख लेना है यहां पे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड with alkyl हैलाइड। फैटी एसिड बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बड़ी चेन जिनकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को बोला जाता है फैटी एसिड। तो देखिए इसके साथ एक रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, हेडिंग के ऊपर ही आप रिएक्शन डिजाइन कर सकते हैं। मैंने लिया एल्किल हैलाइड RCH2X और इसका रिएक्शन करवाया मैंने कार्बोक्सिलिक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मैंने ले लिया R-CH2 C डबल बॉन्ड OAZ, या इसको मैं सोल्ट की फॉर्म में दिखा देता हूं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और इस रिएक्शन को करवाया है C2H5OH हीटिंग के अंदर। देखिए पोलर प्रोटिक के अंदर, इससे पहले वाली रिएक्शन भी इथेनॉल के अंदर थी, ये भी रिएक्शन इथेनॉल के अंदर है। इसके रिएक्शन इस एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो इट गिव्स दैट करस्पॉन्डिंग एस्टर। किस तरीके से? ये नेगेटिव चार्ज इस एल्किल हैलाइड के कार्बन के ऊपर अटैक करता है और X माइनस को बाहर निकाल देता है। प्रोडक्ट बनाएगा R-CH2 C डबल बॉन्ड O CH2R। क्या हो गया? एस्टर। gives फ्रूटी स्मेल, फलों जैसी स्मेल देता है, फ्रूटी स्मेल। Ester gives fruity smell in test tube या in laboratory while making it react with silver salt of carboxylic acid। जब भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन की जाती है तो ये देता है। देखिए इस रिएक्शन को देखने से आपको हुंस-डिकर रिएक्शन याद आना चाहिए। हुंस-डिकर रिएक्शन क्या होती है? हुंस-डिकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको भी दिमाग में हुंस-डिकर रिएक्शन नहीं आए इसका मतलब समझ लेना प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हुंस-डिकर रिएक्शन मैंने एल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बताया, और कौन से पार्ट में बताया ये भी मैं बता देता हूं। NBS फिनक्लेस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन करके एक पार्ट बनाया था मैंने, 6 पार्ट, उसके अंदर ये बताया था। हुंस-डिकर रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, उसके अंदर मैंने बताया था कि हुंस-डिकर रिएक्शन को जब ऑपरेट करते हैं तो एल्किल हैलाइड अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ carboxylic acid when react with the halogen, especially Br2 or iodine, gives that corresponding alkyl halide and release that CO2 gas। हुंस-डिकर रिएक्शन है। आज अपन पढ़ रहे हैं when the silver salt of carboxylic acid is reacting with this alkyl halide, it gives that corresponding ester। बात को समझना है, दोनों में फर्क है। वहां एल्किल हैलाइड बना रहे थे सिल्वर सोल्ट के साथ हेलोजन की रिएक्शन करवा के, यहां पे बना बनाया एल्किल हैलाइड अपने को किसी ने दे दिया एल्किल हैलाइड, उसकी रिएक्शन करवाए हैं सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, करवाने पे ये एस्टर बनाता है। सॉरी, यहां पे C डबल बॉन्ड O। आया बात समझे?
देखिए ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा तो X बाहर निकालेगा, तो R-CH2C डबल बॉन्ड O, R-CH2C डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाएगा CH2R एस्टर विच गिव्स द फ्रूटी स्मेल। आया बात सुन। वो कभी कभी बोलता है ये दोनों रिएक्शन करने से प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट प्रोडक्ट इज गिविंग द करेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल। तो आपको समझ जाना है जरूर कहीं ना कहीं क्या है, एस्टर। ऐसे अब दोनों रिएक्शन को जब मर्ज कर देते हैं, पहले एल्किल हैलाइड को बनाना सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसके बाद में एस्टर को बनाना, उसको बोलते हैं शिमोनिनी रिएक्शन, शिमोनिनी रिएक्शन। तो वो भी अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शिमोनिनी रिएक्शन। दोनों को मर्ज करके कैसे पढ़ते हैं, ये रिएक्शन समझ आया। अब देखिए आप बोलेंगे मैंने हेडिंग डाला है रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विद एल्किल हैलाइड, या मैं इसको बोल दूं द सब्स्टिट्यूशन विद कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, इसके ऊपर रिएक्शन करके इसको सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन विद कार्बोक्सिलेट ग्रुप, वो भी चीज एक ही बात है बात समझ। तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म, उसी के साथ दोनों को मर्ज करूंगा तो दोनों की मैकेनिज्म एक तरीके से आ जाएगी आपको, तो वो चीज अपन देखेंगे। सिमोनिनी रिएक्शन में पहले एल्किल हैलाइड को बनाया जाता है बाय यूजिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एनी हैलोजन, एंड दैट corresponding alkyl halide further used with the silver salt of carboxylic acid and gives that corresponding ester. The whole reaction, whole process known as a Simonini reaction. तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं रिएक्शन RCH2X, सॉरी RC, डायरेक्ट ले लीजिए C डबल बॉन्ड O माइनस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्टिंग विद आयोडीन, I2 के साथ मैं करवाता हूँ, और ये रिएक्शन होती है CCl4 के साथ हीटिंग में, हुन्स-डीकर रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हुन्स-डीकर रिएक्शन। कहने का मतलब है हुन्स-डीकर रिएक्शन को और कार्बोक्सिलिक एसिड से सब्स्टिट्यूशन एल्किल हैलाइड का दोनों को मर्ज कर दिया गया है, उसको बोलते हैं शिमोनिनी रिएक्शन। ये इतना पार्ट है हुन्स-डीकर का। ये क्या करता है, अपने को पता है ये नेगेटिव चार्ज, ये I2 को अपन कैसा लिख सकते हैं, ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर गया, ये बाहर निकाला और बना दिया RC डबल बॉन्ड O I और निकाल दिया AgI। बात को समझना है। ये प्रोडक्ट किसका है, ये सॉरी, क्या ये प्रोडक्ट है हुन्स-डीकर रिएक्शन का? नहीं। हुन्स-डीकर रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या, एल्किल हैलाइड। तो होता क्या उसके अंदर, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये इधर से मैंने बताया था ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होता है तो ये तो निकल जाता है CO2 और क्या बन जाता है RI, और निकल जाता है CO2 बाहर। मैं इधर भी लिख देता हूं इसको। ये एल्किल हैलाइड वापस से रिएक्शन करता है, तो ये इतनी प्रोसेस, ये यहां तक की प्रोसेस, ये तो कौन सी हुई, हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब ये एल्किल हैलाइड, इसको वापस से किसके साथ ट्रीट करवाया जाता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और इसको सॉल्ट फॉर्म में लिख देंगे। आया बात समझ। जब इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस एल्किल हैलाइड के हैलाइड आयन को बाहर निकालेगा, और जो ही बाहर निकालेगा AgI की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और R-C डबल बॉन्ड OR और निकल जाएगा AgI। ये वो रिएक्शन है कि जहां हैलाइड आयन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो दिस होल रिएक्शन, ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, सिमोनिनी रिएक्शन। ये यही तो पढ़ा था अपन ने अभी, कि जब भी कभी सिल्वर सोल्ट को रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर सोल्ट व्हेन रिएक्टिंग विद द एल्किल हैलाइड
इट गिव्स दैट करस्पॉन्डिंग एस्टर विच गिव्स दैट कैरेक्टरिस्टिक फ्रूटी स्मेल। उसको मैंने किससे लिंक किया, देखिए दोनों चीजों, पहले एल्किल हैलाइड बना रहा हूं, एल्किल हैलाइड बनाने के बाद सिल्वर सोल्ट के साथ रिएक्शन। बनाने का मेथड क्या है, हुंसडिकर रिएक्शन। मैंने एल्किल हैलाइड बनाया, इसका वापस से लिया, आया बात सुने, ऐसे। यहां पे रिएक्शन ऑपरेट होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यहां पे लिख देना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आया बात सुन, ऐसे इस तरीके से आपको करना है। ये होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर और ये होती है पोलर सॉल्वेंट के अंदर, C2H5OH के अंदर। वो आप बोलेंगे कैसे किया, पहले ये बनाया, उसी पोर्ट से ये करने के बाद उसी सिक्वेंशियल मेथड में रिएक्शन करवाया जाता है, सीक्वेंस में। इस लेक्चर में इतना करिए और देखते हैं आगे नेक्स्ट में किस तरीके से एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ या मेटल सोल्ट्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की रिएक्शंस अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं कि इनसे क्वेश्चन आता है, मैं नहीं जानता कि इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको अटेम्प्ट करना है तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी बेसिक क्वेश्चन में इनका कंसेप्ट रह जाता है, आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।